तो एक छोटी सी मुलाकात का छोटा सा अंश मेरे वीडियो में होना चाहिए, ताकि आप देखें तो ये महसूस करें कि हमारी जो व्यक्तिगत सोच है वो आपस में कितना मिलता जुलता है। तो मैम, इस विद्यालय में आने के पश्चात एक बड़ा सा लेबल आपके साथ लगा हुआ था डीपीएस का, और डीपीएस की एक पहचान है राष्ट्रीय स्तर पे, आज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पहचान बन चुकी है। वहां से आकर सोनारी के इस विद्यालय में आपको पहली बार कैसा लगा? ये बड़ा बड़ा ही आपने एक सेंसिटिव क्वेश्चन कर दिया कुंदन जी। इतना आसान नहीं था, इतनी आसान नहीं थी। एक तरह का संघर्ष था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत बहुत दिनों तक एक लेवल की ऊंचाई में पहुंचने के बाद आपको अपनी जर्नी फिर नीचे से ही शुरू करनी होती है, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि प्रोग्रेस इज लाइफ, जीवन में उन्नति करना है। आप एक शिखर पर पहुंच के फिर से उन्नति करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, तभी आप ऊपर चढ़ाई चढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ आने के बाद एक चीज़ फील किए कि डीपीएस में बहुत कुछ सीखे। डीपीएस तो मेरी पहचान ही है, आज भी वही हम उसको ही लेके चलते हैं। बहुत ही उसको हमको वैल्यू एडिशन लेके आए, बहुत तरह का हमको एक्सपोजर मिला, बहुत तरह की अच्छे लोगों का, उसमें आप भी एक हैं, उसमें हमको सहयोग मिला, एक पारिवारिक संबंध की तरह आप हमसे जुड़े। उस समय जबकि हम वहाँ पर कुछ दिनों के लिए अकेले रहना शुरू किए थे, तो कभी हमको ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लगा कि स्ट्रगल का लाइफ क्या होता है वो भी देखना चाहिए। और शायद डीपीएस की देन थी कि हमने उन बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया जो कि किसी वजह से उनके पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं थे अच्छे स्कूल में पहचान बनाने के लिए। और उन दिनों ये स्कूल एक हिंदी मीडियम स्कूल के रूप में जाना जाता था। ये टिस्को की दी हुई स्कूल है हमारे मैनेजर। आज जब मैं अंदर आया आपके विद्यालय में, तो वहाँ पे तो वो बोर्ड लगा हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये 4 साल में हमने इसको एक सपने की तरह उसको परसीव किया, और हमको इसी उम्मीद से हमारे मैनेजमेंट के लोग जो ट्रस्टीज हैं, इसी उम्मीद से हमारे साथ 2016 से इन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए हुए थे, जो हमको छोटे 2018 जनवरी हो गया कि उन लोगों की इस स्कूल में एक बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही कमिटमेंट वाले प्रिंसिपल की ज़रूरत है, जो कि प्रेजेंटली वो ट्रांजिट पीरियड को हैंडल कर सके। ट्रांजिट पीरियड जो कि हिंदी मीडियम में चल रहा था, इंग्लिश मीडियम की कोई पहचान नहीं थी, कहने के लिए 2 मीडियम स्कूल रन हो रहा था, बट कोई कल्चर नहीं थी इंग्लिश मीडियम की। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा था, लेकिन एट द सेम टाइम हमको फ्रीडम बहुत मिला, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। स्वाभाविक है, जब आपके मैनेजमेंट का साथ आपको मिला, आपका अनुभव वहाँ पर काम आया। अगर मेरे से गलती होती थी तो उसके एहसास भी मैं खुद करती थी। हमको कोई बोलने वाला नहीं आता था कि आपने यहाँ गलती की, तो वो फियर हमको नहीं था। डीपीएस में हमको एक स्ट्रक्चर के तहत चलना पड़ता होता। स्ट्रक्चर से बाहर स्ट्रक्चर बहुत ब्रॉड था, लेकिन था स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमको खुला आकाश मिला। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, हम पंक्ति उन्मुक्त गगन के पिजर बंद न रह पाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पन टूट जाएंगे। तो वो भावना आज मैम के एकदम से दिल कर निकल कर आ गई। ये स्वाभाविक चीज है। हालांकि वहाँ पे त्यागी साहब से जो मार्गदर्शन मिला, डॉक्टर हेमलता इसमोहन का भी इनको साथ मिला, और आज गंगवार साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, एक नेक इंसान है, वो उनसे इनका अच्छा संबंध रहा। तो वो जो एक इंस्ट्रक्शन वाले माध्यम से जो सब कुछ करना होता था, उससे जो एकदम से विपरीत स्वच्छंदता से इन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया, उसका परिणाम है कि आज इस विद्यालय का नाम है, और ये विद्यालय इतना सुव्यवस्थित और संगठित हो चुका है कि मुझे जो फीडबैक मिला, ये एक बहुत ही डेवलप स्कूल के रूप में हो चुका है। उसमें पूरा का पूरा योगदान जाता है मिसेस प्रतिमा सिन्हा का। कुंदन जी धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन ये एक टीम वर्क है, टीम स्पिरिट है। ठीक है,
हमारी तरफ लोगों की नज़र बहुत उम्मीद से हमारी तरफ नज़रें थी उनकी किए, लेकिन बिना सहयोग के तो हो नहीं सकता था। सहयोग मिल रहा है और एक नया कुछ भी क्रिएट करने की जो खुशी होती है, कोई चीज़ चाहे छोटी सी चीज़ भी आप क्रिएट करें, वो खुशी हमको भरपूर मिल रही है। और एक इस उम्र में भी हमको लगता है कि मेरी एनर्जी पहले से कहीं से भी कम नहीं हुई है, ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि हमारे में एक कुछ ही हम गोल फिक्स हो गया है कि हमको ये अचीव करना है। और जब किसी चीज़ का आप सपना देख लेते हैं और सपना को रियलाइज करते हैं तो उसकी जो खुशी कुछ और होती है, रादर कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित कहीं भी जगह पर आपको फिक्स टास्क में काम करने की रहती है कि आपको ये करना है, ये करना है, उसकी एक दूसरे तरह की एक्सपीरियंस होती है और ये एक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बहुत खुशी होती है, स्पेशली जब पेरेंट्स, उन बच्चों के पेरेंट्स जो कि बेचारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में घुसने की भी शायद हैसियत नहीं रखते हैं और सोच रखते हैं, जब आके रोने लगते हैं कि मैडम क्या स्कूल था, क्या आपने कर दिया, तो हमको वो एक बहुत एहसास डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन डीपीएस तो हमारे खून में है, डीपीएस को तो मैं कभी इस बात को सुनने के लिए मैं बहुत ही आकुलता से उतनी देर से इंतजार कर रहा था। तो डीपीएस एक ऐसा संगठन है और उससे जो कोई भी जुड़ जाए, या अभिभावक के तौर पे जुड़े या शिक्षक के तौर पे जुड़े, जैसे कहते हैं ना सेल हर जिंदगी में बसता है, तो उसी तरह डीपीएस उन अभिभावकों और उन शिक्षकों के दिल में आजीवन बसता है। और ये बात श्रीमती प्रतिमा सिन्हा ने अपने मुख से यहाँ पे प्रकट किया। ये होता है एक रिस्पेक्ट और एक भावना, तो इनका भावनात्मक लगाव तो डीपीएस से है। आज कहीं भी डीपीएस की अच्छी खबरें जब मेरे तक पहुँचती हैं, रिजल्ट हो, अचीवमेंट हो, कुछ भी आती है, तो उस समय हमको फील होता है कि मेरा स्कूल, एक सेकेंड भी हमको नहीं उस समय याद रहता है कि हम वहाँ नहीं हैं। अरे मेरा स्कूल क्या है, द मोमेंट आई यूज टू गेट कि आईआईटी का रिजल्ट आया है या +2 का रिजल्ट आया है, डीपीएस का क्या हुआ, मेरे अंदर एक बेचैनी हो रही थी। मेरे बच्चे कभी भी नहीं फील करते हैं कि वो स्कूल से अब दूसरी एक जगह पर हम काम कर रहे हैं। और बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है कि ये जो तीनों प्रिंसिपल जिनका आपने नाम लिया, त्यागी साहब के साथ भी मेरा बहुत ही, वो एक गार्जियन की तरह थे, उन्होंने भी स्कूल को एक सृजन किया। हेमलता एस मोहन के साथ तो मेरा ऐसा संबंध था कि जिसको कि मेरे पास शब्द शायद पूरे, जैसा कि आपने कहा कि बहुत लंबा समय होगा, बहुत ही उनका मेरे लाइफ पर, मेरे पर्सनालिटी पर उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और जितना वो हमको समझती थी, शायद हम भी उतना आपको, हमसे मेरी पहचान उनकर आई। ये इस चीज़ को हम उनके प्रति जब तक रहेंगे, मेरा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने मुझे मुझसे ज़्यादा समझा और मेरी पहचान कराई। शायद तभी हम हिम्मत किए कि एक छोटे स्कूल में प्रिंसिपल का, जहाँ पर कि हम जानते थे कि वहाँ कोई सपोर्टिव उस तरह का नहीं होगा, शायद उनकी दी हुई ट्रेनिंग ही थी कि जो मेरे अंदर हिम्मत जागृत की कि नहीं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट के मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैंने कहा था ना फैमिली बैकग्राउंड पे जाऊंगा तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए। ये होता है संस्कार, एक बड़े परिवार का और उनके घर का जो संस्कार होता है, इनकी बातों से आपको एकदम से समझ में आ रहा होगा। मैं बता दूं कि इनके एक भाई जो स्टील सेक्रेटरी थे, श्री विनय कुमार जी, और फैमिली बैकग्राउंड में बताने लगूंगा तो इतनी बातें निकल जाएंगी, बता नहीं सकता होगा। उसके बावजूद भी देखिए किस तरह अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने अपने पूर्वज जो पहले के जो प्रिंसिपल थे और वर्तमान में हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं। शब्दों का जो संचयन कर रही हैं, शब्दों का जो जिस तरह से उनके प्रति शब्द अपना दे रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। वो बहुत ही हम अपने आप को बहुत डिमीन कर देंगे, जो कि हम अपने जीवन में मिसेज हेमलता एस मोहन की देन को अगर हम कहीं से भी उसका आकलन कम करें तो शायद ये मेरी खुद के प्रति बहुत नाइंसाफी हुई है। वो देखिए, उनको मेरी तारीफ या मेरी शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद मेरी ओहदा बहुत कम हो जाएगा मेरी खुद की नज़र में
कि उनके जीवन कितना एक बहुत लंबा समय हमने बिताया है और बहुत ही उनका रोल रहा है। जहाँ तक मिस्टर गंगवार का सवाल, उनके साथ भी हम काम किए और एक बहुत ही अच्छे आदमी है। आज भी मेरे एक फ़ोन कॉल से किसी भी तरह का जो भी हमने हेल्प या जो भी मैंने जाहिर की इच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो जैसे कि लगता है कि किस तरह का रिस्पेक्ट देते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं डॉक्टर हेमलता मोहन से भी बहुत नज़दीकी से जुड़ा रहा हूँ। हालांकि त्यागी साहब से मेरा उस तरह का कुछ नहीं था, छोटे मैं उतना छोटा था, लेकिन गंगवार साहब की भी एक खासियत है, सुलभ हृदय और स्वच्छ हृदय और किसी से भी आसानी से मिलने वाला व्यक्तित्व उनका जो है ना, उनको अपनी एक पहचान देता है। एक उनकी रिस्पेक्टफुल बहुत है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है कि अब हम वहाँ थे, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज कि मीन्स मदद करने वाला, हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर है। हम हमारे से कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत बता तो रहे कि एक फ़ोन कॉल में कोई भी ऐसी चीज़ के लिए मुझे कि मिस्टर गंगवार हमको इस तरह की ज़रूरत है, वो एक सेकेंड मैडम बस हो गया, आप समझ। मैंने तो यही तो कर दिया। ये कॉन्फिडेंस वहाँ के और लोग भी हैं स्टिल, जो हमारे गंगवार साहब के साथ रहते हुए भी मेरी उन लोगों से के साथ पर्सनल लगाव है। मेरे कि डीपीएस हमसे अलग नहीं हो पाया है। अब इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बातचीत कर आज बहुत ही अच्छा लगा। आपने ये समय दिया, उसके लिए हम लोग आपके प्रति आभारी हैं। तो मैम इस वक्त एक कॉल में बिजी हो गई है, तो बिजी हो चुकी है, इस वक्त फोन कॉल आ चुका है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सबके अपना एक सोच होती है, सबके अपने आकांक्षाएं होती हैं, एक सपना होता है। तो सपनों को धरातल से उठाकर आसमान तक पहुंचाना और फिर उसको साकार रूप देने का एक प्रतिबिंब इस विद्यालय में नजर आ रहा है, और उस प्रतिबिंब को परिलक्षित कर रही हैं श्रीमती प्रतिमा सिन्हा। तो ये मुलाकात हमारे लिए खास रहेगी और हमारी बातचीत जो हुई है ना, एक पारिवारिक माहौल में हुई है, और मैं इसे हूबहू आपके सामने पेश करूंगा। हमारा ध्येय कभी भी नहीं रहा किसी के प्रति तुलनात्मक रवैया अपनाने का। तो आप अपने नजरिए को बदलिए और इसे स्वच्छ हृदय से देखिएगा, तो आपको वाकई में बहुत खुशी होगी। स्वच्छता की बात करें तो मैं समझती हूँ कि शायद मैं कुंदन के साथ नाइंसाफ़ी करूँगी। कुंदन एक ऐसे हैं जो इनकी पर्सनालिटी बोकारो में बहुत ही बोकारो क्या ये अपने समाज सेवा और हेल्पिंग नेचर के चलते ही बहुत लोगों के नज़दीकी हैं, बहुत लोगों के दिल से जुड़े हैं, और इतनी जो ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये शायद इनका संस्कार है जो इनको मिला। आज मेरे लिए एक कॉल करके मैडम हमसे आपको मिलना है, हम रात भर हम एक्साइटेड थे कि कुंदन से मिलना है। ये संबंध, ये इस तरह के संबंध शायद अपने परिवार के लोगों में भी नहीं होता है जो कि इन्होंने रचा। और ये मैं आई एम वेरी मच श्योर कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, इनकी ये स्वभाव की, ये नेचर की इनकी ब्यूटी है, ये सुंदरता है इनके नेचर की, जो कि एक संबंध बनाते हैं और ये करते हैं। सो थैंक यू कुंदन for all the beautiful words you have used, for everything you have said and you are doing for me, and keep excelling like this. आपके बच्चे उस दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा। बेटा, this is for you, शिवालिका, कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली अगर जो एक अपने टॉप मोस्ट रिजल्ट करोगी, without fail I will be visiting Bokaro to honor you. मुझे विश्वास है आपने जो आशीर्वाद दिया था कि कुंदन तुम्हारी ये बेटी आईएएस बनेगी, तो आज उसी डरे पे जा रही है। मुझे बिल्कुल एक आईएएस ही नहीं, तुम उससे भी कहीं आगे बढ़ोगी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम श्योर हैं कि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारी तरबियत जो हो रही है, तुम्हारी जो पालन पोषण और जो तुम्हारी ये देख रेख हो रही है, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने की दिशा में बहुत
आज इतने पुराने संबंध को लेके आज कुंदन इतना रिस्पेक्ट जो दे सकते हैं, तो तुम रोज देखती होगी, तो तुम एक बहुत नॉट ओनली यू विल बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम श्योर दैट यू विल बी एन एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए, आप जब मेरे वीडियो को थोड़ा सा पास ला दो, अब आपको लगेगा क्या कि किसी हम विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के चैम्बर में बैठे हुए हैं। ये होता है पारिवारिक संबंध। देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ हैं, ये मिठाइयाँ हैं, नमकीन भी है और हमारी अभी कॉफी भी आने वाली है। तो बहुत समय हमने ले लिया और जल्दी से अब हम लोग इसको लेते हैं, क्योंकि इनकी जो कार्यावधि है ना, अब उसमें व्यवधान आ रहा है और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे स्कूल के किसी काम में व्यवधान हो। तो फटाफट इसको हम लोग खाते हैं, कॉफी लेते हैं और यहाँ से रुखसत होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।